देखा था कि गुल्ली गुल्ली और सोन घूमने के लिए अपने जंडू चाचा के गांव जाते हैं। तभी उन तीनों की गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर एक सरकटा घोड़ी से आता है और उन तीनों को मारने के लिए पीछा करने लगता है। सरकटा उन तीनों को मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जंडू चाचा आ जाते हैं और फिर जंडू चाचा उस सरकटे के घोड़े को मारकर उन सभी को लेकर घर भाग जाते हैं। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा, अगर सरकटा हमारे घर के अंदर घुस गया तो हम लोग क्या करेंगे। जंडू चाचा बोलते हैं कि वो सरकटा किसी के घर में आज तक नहीं घुसा है। सुबह होते ही हम लोग ये गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। आज रात हम लोग को यहीं सोना होगा। और फिर ये सारे लोग जंडू चाचा के घर में सो जाते हैं। लेकिन ये सरकटा पूरे गांव में जंडू चाचा को ही मारने के लिए खोज रहा है। और तभी सोन को जोर की आ जाती है और वो हल्का होने के लिए घर के बाहर चला जाता है। सोन बाहर हल्का हो ही रहा होता है, तभी सोन देखता है कि सरकटा एक बच्चे का गला काट देता है। सोन जोर से चिल्लाता है और सोन के जोर से चिल्लाने के कारण सारे लोग घर से बाहर आ जाते हैं। वो सोन के साथ क्या करने वाला है। गुल्ली बोलता है सोन को कुछ नहीं हो सकता। अगर उस सरकटे ने सोन को अगर छूने की कोशिश की तो मैं उसके सर के साथ साथ दोनों हाथों को भी काट दूंगा। गुल्ली बोलता है मैं सरकटा को तो बाद में मारूंगा, पहले तो मैं इस बुढ़े को मारूंगा। इसी बुढ़े के कारण हमारे भी सोन नहीं है। जंडू चाचा बोलते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम लोग को मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन सोन घर से बाहर निकल गया इसीलिए सरकटा उसे उठा कर ले गया। गुल्ली बोलता है बुड्ढे मैं ये सब कुछ नहीं जानता, अगर सोन को कुछ हुआ तो तुम अपना हाल समझ लेना। बुल्ली बोलता है तुम लोग लड़ना बंद करो, पहले हमें सोन को बचाना होगा, नहीं तो वो सरकटा सोन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंडू चाचा बोलते हैं वो सरकटा सोन को जंगल में ही लेकर गया होगा, हमें आगे बढ़कर जंगल में सोन को खोजना चाहिए। बुल्ली बोलता है तो खड़े हो गए। गुल्ली नीचे की ओर इशारा करता है। गुल्ली बोलता है ये देखो बुल्ली, यहाँ पर किसी का खून गिरा हुआ है। बुल्ली बोलता है कहीं ये खून सोन का तो नहीं। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। जंडू चाचा आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं ये रोने धोने की जरूरत नहीं है, ये खून नहीं बल्कि किसी का थूका हुआ गुटखा है। जंडू चाचा की बात सुनकर गुल्ली शांत हो जाता है। बुल्ली बोलता है समय बर्बाद मत करो, हमें सोन को ढूंढना है, वरना अगर ज्यादा देर हो गई तो हम लोग सोन को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और इधर सरकटा सोन को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। सरकटा सोन को टेबल पर रखता है, लगता है कि आज सोन का खेल खत्म होने वाला है। तभी सरकटा वहाँ रात को इस भयानक जंगल में गाड़ी कौन चला रहा है। अरे ये तो एक लड़का है जो कि बाइक से कहीं जा रहा है। सरकटा रास्ते के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लगता है कि सरकटा आज इसे भी नहीं छोड़ेगा। वो लड़का बाइक को रोक देता है और सरकटा को ही देखने लगता है। तभी सरकटा अपने चाकू को उस लड़के की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे कि वो लड़का का सर कट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सरकटा उस लड़के के पास जाता है और उसके बाइक को देखने लगता है, लगता है कि सरकटा कुछ सोच रहा है लेकिन उसका दिमाग तो है ही नहीं। अरे ये क्या, सकता है कि सरकटा मुझे अपने घर में बंद कर दिया है। मुझे सरकटा के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अगर सरकटा यहाँ पर आ गया तो मुझे वो मार देगा। सोन वहाँ से उठता है और घर के बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद सोन बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ के बारे में नहीं जानता। तभी वहाँ पर भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। सोन भेड़िए की आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। सोन बोलता है हम लोग कितनी देर से चलते रहेंगे, हमें सरकटा कब मिलेगा। जंडू चाचा बोलते हैं सरकटा इसी जंगल में रहता है, हमें जरूर सरकटा का घर इसी जंगल में मिलेगा। गुल्ली बोलता है बुड्ढे अगर सोन नहीं मिला तो हम तुम्हारा सर काट कर इसी जंगल में फेंक देंगे। जंडू चाचा बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ गुल्ली, तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो। अगर तुमने थोड़ा सा भी मुझे उल्टा सीधा बोला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग अकेले ही इस घने जंगल में सोन को खोजते रहना। गुल्ली बोलता है बुड्ढे अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़कर मंदिर के बाहर बैठा दूंगा। बुल्ली बोलता है गुल्ली और जंडू चाचा तुम लोग आपस में लड़ो मत, हमें सोन को खोज कर यहाँ से निकलना है, नहीं तो सोन क्या हम तीनों भी इस जंगल में लापता हो जाएंगे। तभी एक बार फिर से जंगल में भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उनको खोजने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ा दूर आगे चलने के बाद गुल्ली बोलता है, ये देखो यहाँ पर तो किसी इंसान का कंकाल पड़ा हुआ है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जंडू चाचा बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि इसे सरकटा ने मारा है और इसका मतलब है कि सरकटा का घर कहीं यहीं कहीं पर है, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। तभी वो तीनों सरकटा के घर के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता है, मुझे लगता है कि यही है सरकटा का घर। जंडू चाचा बोलते हैं, हाँ, क्योंकि इतने घने जंगल में सिर्फ सरकटा का घर ही हो सकता है। गुल्ली बोलता है, हमें इस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि सोन इसी घर के अंदर है। गुल्ली बोलता है, अगर हम लोग इस घर के अंदर गए और सरकटा इस घर के अंदर रहा तो हम लोग क्या करेंगे। जंडू चाचा बोलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, हम लोग को इस घर के अंदर जाकर देखना ही होगा। ये तीनों डरते डरते उस घर के अंदर जाते हैं। गुल्ली बोलता है, लेकिन इस घर के अंदर तो सोन है ही नहीं, लगता है कि हम लोग गलत घर में घुस चुके हैं। जंडू चाचा बोलते, नहीं गुल्ली, हम लोग बिल्कुल सही घर में घुसे हैं, वो देखो सामने सरकटा का फोटो टंगा हुआ है। गुल्ली बोलता है, अगर ये सरकटा का घर है तो सोन कहाँ है। जंडू चाचा बोलते हैं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। गुल्ली बोलता है, ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हमें इस घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर सरकटा इस कमरे में आ गया तो वो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंडू चाचा बोलते हैं, बात तो तुम सही बोल रहे, अरे ये क्या, सरकटा तो इनके सामने ही खड़ा है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा का, क्या सरकटा इन तीनों को मार देगा और आखिरकार सोन कहाँ है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल